अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वही मेन चैप्टर का मेन टॉपिक है, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। Basically, it is how to solve a pair of linear equation in two variable. तो पेयर ऑफ मैंने नहीं लिखा है, लेकिन जब तक मैं पेयर ऑफ नहीं लिखूंगा तब तक बात बनेगी ही नहीं यहाँ तक। तो मैं क्या करता हूँ, इस हिस्से को थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ और बीच में डाल देता हूँ सॉल्विंग, हाउ टू सॉल्व पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब भी हम कभी भी किसी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने की बेटा बात करते हैं, तो सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन के कई सारे मेथड होते हैं। जैसे कि सबसे पहला मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं, यह है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। तीसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस बाद मल्टीप्लिकेशन। आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इनके बाद में एक मेथड होता है हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। तो अब इसके अंदर आपका जो ये पहले तीन मेथड हैं, आप देखें, ये जो पहले तीन मेथड की हम बात करते हैं, पहला वाला, दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, ये जो तीन मेथड की हम बेटा बात कर रहे हैं, इन मेथड्स को तो हम जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन पर हम इन्हें यूज कर सकते हैं। दीज मेथड्स वर्क फॉर एनी इक्वेशन। जैसे किसी क्वेश्चन में या तो आपको बोलेगा कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बाय एलिमिनेशन, या तो आपको बोलेगा, और अगर आपको नहीं बोलेगा तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं इसे। जब आपका मन करे कोई भी एक मेथड उठा के आप लगा सकते हैं। ग्राफिकल मेथड को हम कब इस्तेमाल करते हैं? इसको इस्तेमाल हम करते हैं कि इधर वी आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, हम अपने मन से नहीं लगाते ये किसी भी क्वेश्चन पे ग्राफ का, हम इसको सिर्फ लगाते हैं या तो हमसे पूछा जाए, क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए, या फिर हम इसको लगाते हैं जब जो लाइंस हमें दी गई हैं कोई इंसिडेंट हो, तो लगाते हैं हम। मेरी बात अच्छे से याद रखिएगा कि सिर्फ कोइंसिडेंट लाइंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक मेथड काम करता है, और वो मेथड है ग्राफिकल मेथड। किसी और मेथड से कोइंसिडेंट लाइन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इन तीन मेथड्स के अलावा एक और मेथड होता है जिसको मैं मेथड तो नहीं कह सकता, ओके, इसको मैं ट्रिक बोलता हूं, ये है डबल एलिमिनेशन। ये हर क्वेश्चन पे नहीं लग सकता, एक खास कैटेगरी होती है उस पर लगता है। तो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि किस मेथड का कब कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। मान लीजिए आपको इक्वेशंस दी गई हैं और ऐसे लिखा गया है, सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
इक्वेशन लिख देते हैं 2x + 3y equals to 7, x minus 7y minus 5, ये दो इक्वेशंस हैं और हमें इन्हें लीनियर इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। एक यहां पर मैं इक्वेशन लिखता हूं 2x + 4 equals to 10 और दूसरा लिखता हूं मैं 2x + y equals to 22। मेरा आपसे सवाल यह है कि इस पहली वाली इक्वेशन में क्या कोई मुझे बता सकता है x की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो इसको आपने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू 3 आएगी। इसे यहां से हटा देते हैं। अगर मैं खाली आपको ये इक्वेशन दूं, ये वाली, तो बताइए इसमें x और y की वैल्यू क्या आएगी? सर अलग अलग हो सकते हैं। क्या आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे? नो। मेरा आपसे सवाल यह है कि ऊपर वाले में तो आप x की वैल्यू निकाल पाए, नीचे नहीं निकाल पा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? सर क्योंकि उसमें सिर्फ एक अननोन है। दो वेरिएबल क्योंकि नीचे वाले में 2 वेरिएबल है और ऊपर वाले में 1 वेरिएबल है। टेक्निकल इंफॉर्मेशन इज दिस के यू कैन ओनली सॉल्व an equation with one variable, you cannot solve an equation with two variables। यानी कि सही बात बोलूं तो नीचे वाली सॉल्व भी नहीं हो सकती। नीचे वाली सिर्फ तब सॉल्व हो सकती है जब नीचे वाली 2 वेरिएबल से चेंज होकर के 1 वेरिएबल में आ जाए। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आपका टास्क क्या होता है? आपका टास्क होता है पहले दी गई इक्वेशन को 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में लाना, और इस टास्क को आप दो अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से। करंटली वी आर स्टडिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन, अब मैं आपको सिखाता हूं कि हम इक्वेशन को 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। क्या इनमें x या y किसी एक का भी कोएफिशिएंट 1 आ रहा है या नहीं? कौन सी इक्वेशन में 1 आ रहा है? सेकंड इक्वेशन। तो हम सेकंड को चुनेंगे, क्योंकि सेकंड में x या y कोई एक कोएफिशिएंट 1 आ रहा है। अगर कोई भी कोएफिशिएंट 1 नहीं आ रहा होगा तो फिर हम फ्री हैं, फिर हम कोई भी इक्वेशन चुन सकते हैं। इसमें तो एक में 1 आ रहा है तो हम इसे चुनेंगे। इसमें से x का कोएफिशिएंट 1 है तो मैं इसे लेफ्ट पे रखूंगा और बाकी सारी वैल्यूज दूसरी साइड ले जाऊंगा। तो x इज इक्वल्स टू हो गया 5 + 7y। सर -5 -5 + 7y, इसको थर्ड बना लीजिए। अब रिप्लेस दिस वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 1 रिप्लेस करते हैं। अब ये हमारी x फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल हैं अभी तक। तो अब मैं x की जगह पर ये वैल्यू रखता हूं। x की जगह ये वैल्यू रखता हूं। x की जगह वैल्यू आ गई -5 + 7y + 3y। How many variables this equation has now? आपको यार 2 भी लिखना है। 2 भी लिखना है। How many variables this equation has now? 1. तो मैंने बोला ना आपको कि our task is to convert the given equation into one variable। अब 2 से मल्टीप्लाई करिए
is equals to 7. 14 और 3 17 y, 7 plus 10 17, y equals to हो गया 1, y 1 आ गया। अब हम इस वैल्यू को y की उठा करके थर्ड में रिप्लेस कर देंगे। फ्रॉम थर्ड x equals to -5 plus 7, तो y की जगह 1, -5 plus 7 यानी कि 2। तो जिस तरह हमने सॉल्व किया आपको समझ आया? Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन की मदद से देखिए, ब्लू एरो देखिए कहां पे लगा है, यहां लगा है ब्लू एरो। यहां हमने क्या किया, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूशन की मदद से हमने अपनी इक्वेशन को 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में कन्वर्ट किया। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम थिंग। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन। dx minus 2y is equals to 2, 5x plus 3y 21। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। अब ये बताइए कि पहले इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट x या y का 1 आ रहा है, किस में आ रहा है 1? किसी में भी नहीं किसी में भी नहीं आ रहा। अब आप कोई भी इक्वेशन चुनने के लिए फ्री हैं, बट मैं फिर भी वो इक्वेशन चुनता हूं जो मुझे कंपैरेटिवली आसान लगती है। सो फर्स्ट वन, फर्स्ट चुन ली मैंने। यहां से x या y किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू हो गई 2y plus 2 अपॉन 3। इक्वेशन 3 हो गई है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, रिप्लेस x के इस बात का बहुत ध्यान रखना, जैसे आपने x फर्स्ट से निकाला है तो अब आप सेकंड में ही रखेंगे। अगर फर्स्ट से निकाल के वापस फर्स्ट में रख दिया तो LHS इक्वल्स टू RHS आगे आ जाएगा। इक्वेशन 2 आपको मिला 5x प्लस 3y 21 है। x की जगह रिप्लेस कर रहा हूं मैं, आपको मिला 5 इंटू 2y प्लस 2 अपॉन 3 21। एलसीएम बताइए क्या है? 3 ये हुआ 5 2 जार 10y प्लस 10 9y 21। 10y और 9y हो गया 19y प्लस 10 और 3 की 21 में हुई तो हो गया 63। ओके, 19y हो गया 53 y इक्वल्स टू 53 अपॉन 9। y की वैल्यू उठा के थर्ड में रख दीजिए और x निकाल लीजिए। आई होप यू गॉट इट क्लियरली। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब सब्स्टिट्यूशन सभी बच्चों को समझ में आ गया? Sir. Yes, sir. कोई कुछ कहना चाह रहा है? अब हम आते हैं एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड क्या है हमारा, किस तरीके से काम करता है। इसमें भी हम दो वेरिएबल से एक वेरिएबल में ले जाते हैं इक्वेशन को। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि हम x या y किसी एक वैल्यू को रिप्लेस सब्स्टिट्यूट ना करके एलिमिनेट करते हैं, काटते हैं। बट अब आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताइए कि कितने लोगों ने मुझे होमवर्क भेजा है आज। अच्छा, होमवर्क तो था ही नहीं ना आपका, ठीक है। अगली बार ध्यान रखेंगे, आज मैं होमवर्क दूंगा काफी सारा आप लोग को। जैसे दो इक्वेशंस ले लेते हैं, 5x 2y 19, दूसरी है 3x 7y 23। ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास। कौन सा मेथड लगाना चाहते हैं आप? Elimination. एलिमिनेशन लगाना चाहते हैं। तो एलिमिनेशन मतलब एक को एलिमिनेट करना है। पहले आप ये डिसाइड करो कि किसको एलिमिनेट करना है, एक्स को या वाई को। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? क्या एक्स या वाई कोई एक वेरिएबल ऐसा है जिसके दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट बराबर हो? नो सर। भाई आप देखें, पहले वाले में x का कोएफिशिएंट है 5 और दूसरे में है 3, यानी x के कोएफिशिएंट बराबर नहीं है। अब यहाँ पर है इक्वेशन y और कोएफिशिएंट y का 2 और यहाँ पर है 7, ये भी बराबर नहीं है। अगर बराबर होते हम हर हाल में उसी को एलिमिनेट करते जिसके कोएफिशिएंट बराबर हैं। अब तो आप फ्री हैं, यू कैन एलिमिनेट इधर x और y। पहले आप ये बताइए कि x या y में से किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं? सर x को करना चाहते हैं सब लोग? X. सारे लोगों की x से Yes, दुश्मनी है बेचारे से। चलिए ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूं। x का पहली इक्वेशन में कोएफिशिएंट है 5, दूसरे में है 3। इनका एलसीएम बताइए क्या होगा? 15. मतलब हम इसे भी 15 में बदल देंगे और इसे भी 15 में बदल देंगे, ये याद रखना। तो मुझे ये बताइए, इक्वेशन 1 में जो x है वो 15 कब बनेगा? Sir, जब 3 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 और सेकंड को किससे करें? इक्वेशन 1 by 3 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 5। 5। ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं ना? यस सर। तो दित्ता ये बताइए कि फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी अब? 15x plus 2y पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 15x plus 6y 6y 19 into 3 हो जाएगा and 19 हाँ 57। ओके 57 ओके, चार्मी ये बताइए नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? सर 5 है 5x क्या बोला सर प्लस 35 है। इससे दोबारा बोलिए। दोबारा बोलिए बेटा। यस सर। सर 5x 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, तो ये क्या बन जाएगा? 15x प्लस 35 है इक्वल्स टू 115। 115, ये फोर्थ हो गई। अब आपके पास दो नई इक्वेशन आ चुकी हैं, थर्ड और फोर्थ। व्हाट इज द एडवांसमेंट इन दीज टू इक्वेशंस?
एडवांसमेंट कोएफिशिएंट्स बराबर है x के। दोनों में x के कोएफिशिएंट बराबर है। बढ़िया बात बोली आपने। अब मेरा सवाल यह है, मेरा टास्क है x को एलिमिनेट करना, काटना, कैंसिल आउट करना। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो 15 और 15 कैंसिल आउट 30 होंगे या ऐड हो जाएंगे? सर ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है, इसलिए मैं इन्हें ऐड अगर करूंगा तो ऐड करने से ये बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ओके, तो ये है आपकी इक्वेशन 15x 6y इक्वल्स टू 57। इसको लिखा 15x 35y, ये हो गया आपका। ओके, अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये वाला जो साइन है वो चेंज होकर के माइनस हो जाएगा, ये भी चेंज होकर माइनस हो जाएगा, और ये भी चेंज होके माइनस हो जाएगा। ओके, जब आपने 15 में से 15 को माइनस किया तो कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखें 6 में से 35 को माइनस किया तो -29 और इधर Minus 57 -58. -58, y is तो equal y to इज इक्वल्स टू 2 आ गया मेरा। सही। अब y को Yes. रिप्लेस कर दीजिए इन एनी ऑफ दीज इक्वेशन। रिप्लेस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आ गया 5x प्लस 2y, ये 1 लिखता हूं, सर x is 3 तो रखते हैं, अभी जल्दी नहीं करते। 5x 19 19 minus 4 15 x is equals to 3. 4। Sir, x is equal to 3. ओहो, मैं क्या लिख देता हूँ बीच बीच में, ये 3 आएगा। सर प्रिंटिंग मिस्टेक। प्रिंटिंग मिस्टेक, यू आर राइट, ये 3 आ गया। ठीक, समझ आया आपको? सर हम इक्वेशन में से लाइक x और y किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं? बेटा आपके पास पूरी पावर है, आप काफी शक्तिशाली हैं, आप जिसको चाहे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो अब ये हमने क्वेश्चंस किए, अब हम एक्सरसाइज पर लेके जाते हैं आपको। क्या हो गया? मेरा पेन थोड़ा हैंग हो गया है, मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज। अब मैं आपको कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिखाता हूं, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और एग्जाम में आते ही आते हैं। सर वो हमें खुद सॉल्व करना है? नहीं, मैं अभी आपको, तो ये दोनों मेथड पे मुझे आपको और एग्जांपल देने की जरूरत है या आपको इतने एग्जांपल्स क्लियर हैं? It's clear. भाई प्लीज स्पीक फॉर योरसेल्फ। Want me to give more examples on substitution or elimination, or it's fine? Sir, it's fine. It's clear. Fine. Okay, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं। एक क्वेश्चन मुझे आपको और कराना है, ये भी एक्चुअली एक तरह से पार्ट है एलिमिनेशन का, इसको अलग ढंग से बोलते हैं, डबल एलिमिनेशन बताने जा रहे हैं हम आपको। ये ऑप्शनल में दिया है ऐसा क्वेश्चन, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है ये क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं। ये है आपका 5th पार्ट, 7th का 5th, एनसीईआरटी ऑप्शनल 7th का 5th। इसे पढ़िए ध्यान से। ये है 152x माइनस 378y। सर मैं बताऊं? आप क्या बताएंगे, बोलिए, सर सॉल्यूशन। बताइए। सर एक स्पेशल केस ऑफ एलिमिनेशन मेथड होता है सर, उन दोनों के
कौन जो सर जो x का सर जो x के सर जैसे कि वहाँ 152x लिखा हुआ है सर, और वो दूसरे इक्वेशन में सर वो 152y हो गया है सर। ओके, मैं समझ गया आपकी भावनाएं, आपके इमोशन समझ गया मैं। 152x माइनस 378y, 7th का 5th। और दूसरे में है माइनस 378x प्लस 152y। यहां आपको मिलते हैं 74 और 604। सौम्या एक बात बताइए, अगर मुझे इन इक्वेशंस का एलिमिनेशन करना हो तो मैं कैसे करूंगा? सर पता नहीं। नहीं सर पहले मैं बताऊं? नहीं, रुकिए, आप शांत रहिए। अरनी आप बताइए, अगर एलिमिनेशन मेथड लगाना हो यहाँ पे तो कैसे लगाएंगे? सो आपने किससे पूछा, एक बार नाम रिपीट कर सकते हैं? तारनी से पूछा, तारनी। ओके ओके। सो लाइक हम लोग देखेंगे कि हमें किसको एलिमिनेट करना है और फिर हम उन दोनों का एलसीएम निकाल के इक्वेशन को इक्वल करेंगे। मान लीजिए मुझे x को एलिमिनेट करना है तो 152 और 378 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन हम कुछ भी लगाएंगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। इस क्वेश्चन में ना दो स्पेशल फीचर्स हैं। इस क्वेश्चन में दो स्पेशल फीचर्स हैं। पहला फीचर क्या है इसका? पहला फीचर ये है इसका कि कोएफिशिएंट आर कॉम्प्लेक्स। कोएफिशिएंट कॉम्प्लेक्स है, यानी कि 152 और 378 है। ऐसे 2 या 3 जैसा केस नहीं है जैसे ऊपर हमने किया, वहां पर 3 4 5 से बड़ा नंबर ही नहीं आ रहा था, तो वो केस हमारे लिए इजी थे। कि ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स हैं। और दूसरी चीज क्या है, जो कोएफिशिएंट्स है आर इंटरचेंज। इंटरचेंज कैसे हैं कि ऊपर x का कोएफिशिएंट नीचे y का बन जाता है, और जो ऊपर y का कोएफिशिएंट है वो नीचे x का बन जाता है। मेरी बात अच्छे से याद रखिए, जब कभी भी ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हो, ये दोनों जो यहां पर लिखी हुई हैं, वहां हम डबल एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब करते हैं डबल एलिमिनेशन का इस्तेमाल, बोलिए। So because coefficients are complex or coefficients are interchangeable. इंटरचेंज ही होते हैं। बेटर होगा कि इसको आप बुक में कहीं नोट कर ले, नोटबुक में नहीं, बुक में। When coefficients are complex or interchange, we use double elimination. ओके, नोट कर लीजिए, मैं वेट करता हूं आप लोग के लिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। हम सॉल्विंग करते हैं। अब हमें पता तो लग गया कि वी आर गोइंग टू यूज डबल एलिमिनेशन हेयर। इसको डबल एलिमिनेशन बुक में कहीं नाम नहीं है, मैंने ही नाम दिया हुआ है, जिससे कि हमें कम्युनिकेट करने में आसानी रहे। अब डबल एलिमिनेशन होता कैसे है, देखिए हम करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। 378 और 152 को ऐड करते हैं तो आपको 8 में से 2 जाएगा 6, 7 में से 5 जाएगा 2, 1 में से 3 जाएगा 2, माइनस 226x माइनस 226y, 604 में से ये जाएगा तो आपका बचा यहाँ आपका बचता है 4 में से 4 गया 0 और 60 में से गया तो 53। ओके, तो ये माइनस माइनस से ऐड माइनस माइनस ऐड होंगे तो वी विल गेट, मेरा ध्यान कहीं और है। यहाँ पहले तो यहाँ 226 लिखना चाहिए मुझे,
और फिर ये आ गया आपका माइनस का 678, दिस इज थर्ड। अभी नहीं बनाते थर्ड, अभी थोड़ा और कर सकते हैं हम इसमें सिंप्लीफिकेशन। क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? वी कैन टेक माइनस 226 कॉमन। मैं गलती कर दी है मैंने क्वेश्चन में, आई हैव मेड मिस्टेक। नो नो नो, आई एम हाईली कंफ्यूज्ड। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, ये हमें मिला माइनस 678। 226 से 678 को डिवाइड करेंगे कितना? 3 टाइम्स। तो आपके हाथ अब इक्वेशन लगती है, इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, लेट इट बी योर इक्वेशन नंबर 4। अब हम सब्ट्रैक्शन की मदद लेते हैं और इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 378 में से 152 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपको मिला 530x माइनस 530y इक्वल्स टू 530। 530 कॉमन, x माइनस y इज 530। 530 से 530 कैंसिल आउट करो, x माइनस y 1। You see here, सर ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन होगी। ये मेरी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। सर तो आपने सर, आपने फोर्थ one लिखी fourth- है। तो फिफ्थ हो गई। देखिए एक बात गारंटीड है कि जब भी हम डबल एलिमिनेशन लगाएंगे तो सिंप्लीफाई होकर जो इक्वेशन मिलेंगी वो x प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग और x माइनस वाई इक्वल्स टू समथिंग होंगी। इनमें कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये बहुत सिंप्लीफाइड इक्वेशन होंगी, बहुत सिंप्लीफाइड, जैसे कि अभी आपको दिख रही है। Can you solve these two equations like 4 and 5 now or not? So we can. Yes. Just add equation 4 plus equation 5. Add करा, y से y cancel, x और x 2x, 3 और 1 4 हो गया, x 2 आ गया, x 2 आ गया। इसे हम रिप्लेस कर लेते हैं 1 में। 1 थोड़ी बड़ी है तो क्यों ना 4 में कर लिया जाए रिप्लेस, ठीक है। तो 2 प्लस एक्स प्लस वाई का मतलब 2 प्लस वाई हो गया 3, वाई भी आ गया आपका 1। सॉल्व हो गई ना आसानी के साथ? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आप इक्वेशन 3 दिखा सकते हैं? क्यों नहीं दिखा सकते, बिल्कुल दिखा सकते हैं। 3 बनी ही नहीं है, हमने चलो फर्स्ट और सेकंड के बाद फोर्थ और फिफ्थ की करवा दी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम